नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज चलते हैं आरआरबी एनटीपीसी द्वारा आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम डे स्पेशल 15 जो मॉक टेस्ट है ना, जो टेस्ट बुक के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, उसका डे 1 अटेम्प्ट करने देखते हैं कितना नंबर आता है। कुछ लोगों का ये डिमांड था कि केवल एसएससी का ही मॉक कराया जाता है, कुछ एनटीपीसी का भी कराया जाए। तो उन लोगों के डिमांड पर आज ये पहला मॉक अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ। थोड़ा सा वेट कर लेंगे ओपन होने का। यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। हिंदी। डिक्लेरेशन ओके करते हैं। यहाँ से आई एम रेडी टू बिगिन। थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, ओपन हो रहा है। प्रजनन के लिए फूल में आवश्यक अंग कौन से है। बाह्य दल पुंकेसर, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होता है ना। अच्छा, इसका मान निकालना है। इसमें मैथ को हम लोग अच्छा से करेंगे क्योंकि इसमें तो टाइम बहुत रहता है, 1.5 घंटा रहता है। ये ब्रैकेट को पहले करना है। तो ये क्या कर लेते हैं, इसको अगर 2 कर देते हैं तो नीचे 6 हो जाएगा। तो 3/6 -1 या 12। फिर यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं तो नीचे 12 आ जाएगा। तो ये 6 में से ये गया 5/12। ये टोटल का वैल्यू कितना आ गया, 5/12 आ गया। ठीक है। और ये कितना होगा, 2×4 5/2 -5/12। इसमें 6 से करते हैं तो 6×5 = 30 हो जाएगा और ये 12 होगा। यानी इसका टोटल वैल्यू कितना आएगा, 25/12। ठीक है। यहाँ चलते 3×3 = 9, 1 = 10। तो यह आएगा 10/3 -25/12। इसमें फिर 4 से करते हैं तो ये 40 होगा, ये 12 होगा। 40 में से 25 घटाएंगे तो ये सबका वैल्यू कितना आएगा, 15/12। ठीक है। यहाँ से चलते हैं, 5×20 है 21। 21/5 -15/12। इसमें कुछ कटने वाला है, हाँ यहाँ कटने वाला है। 5×3 = 15, 4×3 = 12। तो 21×4 = 84 माइनस 25/5×4 = 20। ये कितना बचेगा, ये आ गया आपका 14 में से 5 गया 9। ठीक है। और ये 7 में से 2 गया 5। 59/20 यानी ए आंसर। थोड़ा सा लंबा था। ग्राफ्स को इतना जी को एक बढ़ा रहा है, एक घटा रहा है, एक बढ़ा रहा है, एक घटा रहा है, एक बढ़ा रहा है, एक घटा रहा है। पहले एक बढ़ा रहा है फिर एक घटा रहा है, ऐसे चलेगा। ठीक है। तो ये 12 से 13 होगा, एम। ठीक है। फिर एक घटाएगा तो जेड जाएगा, ये आंसर। एमएस वर्ड 2010 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल भी, तो ये तो पेस्ट हो जाता है, डायलॉग बॉक्स नहीं खुलेगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी, कंट्रोल अल्ट प्लस भी, ये होना चाहिए, ये आंसर।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 भी प्रदान करता है। ग्राम पंचायतों का गठन, काम का अधिकार, न्यायपालिका के को कार्यपालिका से अलग करना, ये तो नहीं होगा। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ये 43 के भी हो जाएगा। एक टंकी पाइप पी द्वारा 32 मिनट और पाइप क्यू द्वारा 36 मिनट में भरी जा सकती है। जब वह भरी हुई होती है तो एक पाइप आर द्वारा 20 मिनट में खाली की जा सकती है। यदि तीनों पाइप एक साथ खुले हुए हैं तो आधी टंकी में भर जाएगी। पी कितना में, 32 में भर रहा है। क्यू कितना में भर रहा है, 36 में। और आर ये निकालने वाला है तो ये कितना, 20 में खाली कर रहा है। ठीक है, तो इधर तो 9 रहेगा, ये 4 रहेगा, और इधर ये 8 रहेगा, और इधर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 4 9 पचे 45 हो जाएगा, और ये 9 चौका 36, 8 पचे 40 हो जाएगा, 5 9 8 72। ठीक है, इतना होगा। तो ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, 85 या -72 कर दिया जाए। इसका मतलब आर का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 और 1 13। ये आर का एफिशिएंसी -13 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जब टंकी आधी भरी हुई हो, इसमें 2 से भाग देना है तो कितना आएगा, 2 आएगा। 8 पच्चे 40, दूना 80, 9 8 72, 720। ठीक है, और तीनों एक साथ खोलना है तो ये 40, तीनों एक साथ खोलना है। क्या बात करते हो, आर का तीनों, नहीं आर का एफिशिएंसी तो 72 है ये खाली करने में, लेकिन ये जो 13 निकाले हैं ना, ये तीनों को आएगा, पी प्लस क्यू और माइनस आर, ये तीनों का एफिशिएंसी 13 आएगा। 13 से इधर भाग करेंगे तो 13 पचे 65, और कितना 7 0, फिर 13 पचे 65, और बचेगा 5, तो ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 13, 55.5/13, 55.5/13, सी आंसर। 7 व्यक्ति आर एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स वृत्ताकार मेज पर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। तो एक तो पहले सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, वे एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, टी एस के ठीक दाएं बैठा है, टी एस के ठीक दाएं बैठा है, डब्ल्यू भी के ठीक बाएं बैठा है, आर और यू निकटतम पड़ोसी थे, भी और एस के बीच केवल एक्स बैठा है, भी और भी और एस के बीच केवल एक्स बैठा है। ठीक है, यू टी के दाएं बैठा है, यू टी के दाएं बैठा है, ठीक दाएं। ठीक है, और क्या बोला है, डब्ल्यू भी के ठीक बाएं, डब्ल्यू भी के ठीक बाएं, डब्ल्यू भी के ठीक बाएं बैठा है। ठीक है, आर और यू निकटतम पड़ोसी है, आर यहाँ हो जाएगा। अब देख लेते क्या, डब्ल्यू के ठीक बाएं, डब्ल्यू के ठीक बाएं आर बैठा है, बी आंसर। जल जीवन मिशन की हालिया उपलब्धि क्या है, ये तो नहीं पता। एंटनी और बेटी, एंटनी और बेटी की वर्तमान आयु क्या है, यदि उनकी आयु अभी 8:9 के अनुपात में है और अब से 4 साल बाद 9:10 के अनुपात में हो जाएगी। तो अभी 8 है और 9 है, 4 साल बाद कितना, 9 और 10, दोनों का अंतर कितना है, एक एक का वैल्यू कितना है, 4 है। ठीक है, तो अभी पूछ रहा है तो अभी वाला ये है ना, प्रेजेंट, प्रेजेंट वाला, इसमें 4 से करेंगे तो 8 चौका 32 है, 9 चौका 36, बी आंसर। दिए गए समीकरण में गणितीय रूप से सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। माइनस और भागा छेड़छाड़ करते हैं तो हो सकता है, हाँ हो सकता है। प्लस और भागा, प्लस भागा ये भी हो सकता है। पहले वाला करके देखते हैं, 3 × 144 भागा 6 - 40 प्लस है 20।
तो ये 6 दूना 12, 6 चौका 24, तो 24 दिया, 72, 72 और 20 कितना होगा? 72 और 20 92, 92 में से 40 जाएगा, कितना आएगा? 52। पहले वाला ही सेटिस्फाई कर रहा है, ए आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, क्या सॉफ्टवेयर है? कि अकेले एक काम को 20 दिनों में, एम अकेले काम समान काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। कि और एम एक साथ काम को प्रारंभ करते हैं, लेकिन के काम प्रारंभ होने के 5 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। एम शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? के 20 दिन में कर रहा है, एम कितने 30 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। तो इसका एफिशिएंसी 3 है, इसका एफिशिएंसी 2। ठीक है, के और एम एक साथ काम प्रारंभ कर रहे हैं, और लेकिन के पाँच के काम प्रारंभ होने के 5 दिनों के बाद काम छोड़ देता है, तो दोनों 5 दिन काम कर रहा है। तो 2 और 3 5, 5 को एफिशिएंसी से 5 दिन काम करेगा तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो बचेगा कितना? 35 काम। अभी क्या है, एम शेष काम ये 35 काम ही बचा है ना, कितने दिनों में पूरा करेंगे? एम का एफिशिएंसी कितना है? 2, तो ये कितना हो जाएगा? 35/2, ये आंसर। सौम्या बाएं छोर से 17वें और किरण जो दाएं छोर से 37वें स्थान पर है, के दाएं से 13वें स्थान पर है। यदि वे उत्तर दिशा की ओर मुखरित है तो पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या। या ऐसे तो पहले पंक्ति बनाना पड़ेगा। सौम्या बाएं छोर से यहाँ सौम्या है, बाएं छोर से 17वां है। किरण जो दाएं छोर से 37वें स्थान पर है, के दाएं से 13वें स्थान पर। और किरण जो दाएं छोर से 37 है, किरण है दाएं छोर से 37 है, किरण जो दाएं छोर से 37वें स्थान पर है, के दाएं से 13वें स्थान, यहाँ 37 है, फिर से 13वें स्थान पर है। सौम्या बाएं छोर से 17वें, ठीक। किरण जो दाएं छोर से 37वें स्थान पर है, के दाएं से 13वें स्थान है। किरण के दाएं से 13वां, इसमें कुछ डाउट हो रहा है, बाद में देखेंगे। 2025 महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में किस टीम ने जीत हासिल की और 3 सीजन में दूसरा बार खिताब अपने नाम किया? कौन किया? मुंबई इंडियंस किया था। यदि बिंदु ए से बिंदु बी तक 45 किलोमीटर, आप बिंदु ए से बिंदु बी तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे हैं। आपका मित्र बी से ए तक 53 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1029 किलोमीटर है, तो आप दोनों ने एक ही समय पर चलना शुरू किया, तो आप एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? ये है ए, ये है बी। इधर से चल रहा है 45 किलोमीटर पर आवर, और एक चल रहा है कितना? 53 किलोमीटर पर आवर इधर। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी 1029 है, तो 1029 दोनों एक ही साइड में चल रहा है, तो ये दोनों जोड़ देंगे ना, तो ये 8 हो जाएगा, 5 और 9 होगा, इतना। तो कितने घंटे में पार करेंगे? 9 3 से तो कटेगा, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है, तो एक एक से तो जाएगा ही जाएगा। तो बच गया क्या? 4, और इधर 9। एक से तो गया, एक ये भाग नहीं लग रहा है, तो जीरो देंगे, तो 10 हो गया। फिर पॉइंट आएगा, पॉइंट आएगा तो एक और जीरो होगा। इसमें 5 से गुना करेंगे ना, तो 8×5 = 40, 9×5 = 45 और 4 × 49, यानी 10.5 होगा। डी आंसर। एक निश्चित कुत भाषा में ब्लू को 1 5 4 2 लिखा जाता है, एबल को एक साथ 4 5 लिखा जाता है, तो ए के लिए कुट क्या है? अच्छा, बी इसमें है, बी एल ई तीनों है,
कौन सा है जो मैच नहीं कर रहा है? एक मैच कर रहा है, पांच कर रहा है, चार कर रहा है, सात नहीं कर रहा है। तो ये इसमें है, इसमें नहीं है। सात इसमें नहीं है, तो वहीं एक का कुट सात हो जाएगा। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 106वां संविधान संशोधन महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सभी में। नहीं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा नहीं, लोकसभा और राज्य विधानसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा में। डी आंसर। आंकड़े का बहुलक क्या है? आंकड़े का बहुलक, इसका तो फॉर्मूला देखना पड़ेगा। एक इमारत में कुल 7 मंजिलें थी। ऊपर से नीचे से ऊपर तक मंजिलों की संख्या 1 से 7 है। ठीक है, नीचे से ऊपर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये एक है, सबसे ऊपर वाला 7 है। ठीक है, मंजिलें भूतल पर है। ए बी सी डी ई एफ और जी सातों व्यक्ति किसी न किसी मंजिल पर रहते हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में है। सी पांचवी मंजिल पर रहता है, तो 6 है, तो सी पांचवी मंजिल पर है। ठीक है, डी और ए के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। बी डी के ठीक नीचे रहता है, बी डी के ठीक नीचे रहता है। डी और ए के बीच, डी और ए के बीच कितना है? 2 व्यक्ति रहते हैं। सी और ई के बीच 3 मंजिल है। सी और ई के बीच 3 मंजिल है, तो ऊपर तो जाएगा नहीं। 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा ई। सी और ई के बीच 3 मंजिल है। ठीक है, बी एक विषम संख्या वाली मंजिल पर आता है, तो ए 3, 1 3, और उसके बाद क्या 5 तो इंगेज है, तो बी तो यहाँ इधर हो सकता है, या बी इधर हो सकता है, या बी इधर हो सकता है। ठीक है, नहीं नहीं, यहाँ नहीं ना, ये होगा ना, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे है। ठीक। जी किसी भी अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता। अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर नहीं रह रहा है, तो जी या तो 4 पे रह रहा है, नहीं तो 6 पे रह रहा है। ठीक है, एफ के ठीक ऊपर कौन है? तभी इसमें बैठाना है हमको। अगर बी इधर रख देते हैं, बी डी के ठीक नीचे है, तो डी तो इधर आ जाएगा, इधर बी हो जाएगा। ये बी हटा देते हैं, ये बी इधर नहीं होगा क्योंकि बी डी के ठीक नीचे है, तो यहाँ हो गया, यहाँ बी आ गया। ठीक है, और उसके बाद डी और ए के बीच में 2 मंजिल है। अच्छा, तो बी बी इधर भी नहीं हो सकता। डी और ए ऊपर भी आ सकता है, ये ऊपर भी आ सकता है, ये नीचे भी आ सकता है। ठीक है, और कुछ दे रहा है? सी और ई के बीच केवल 3 मंजिल है। ठीक है, अभी क्या बोला? जी किसी भी अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता। अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता, तो जी इधर भी नहीं रहेगा, तो जी इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ए का लेकिन डिसाइड नहीं हो पा रहा। डी और ए के बीच केवल डी और ई, डी और ए के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। डी और ए के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, बी डी के ठीक नीचे रहता है। सी और ई के बीच 3 मंजिल है। बी एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, ये भी हटाइए। जी किसी भी अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता, तो जी तो यहाँ हो जाएगा, जी को इधर ला दिए। ठीक है, और एफ के ठीक ऊपर, एफ के ठीक ऊपर, तो एफ ऊपर तो रख नहीं सकते, यानी ए ऊपर है तो एफ नीचे है सबसे, तभी ये सेटिस्फाई कर पाएगा। क्योंकि एफ के ठीक ऊपर है, एफ सबसे ऊपर रहेगा तो एफ के ऊपर कुछ आएगा नहीं। एफ के ऊपर क्या है? ई है, यानी डी आंसर। यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात। गुजरात में कौन जाएगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष पर रहता है। तो 7, 11, 13 का मतलब क्या होता है? 13 सतह 91 और 91,
एक, जीरो, या 10। 1000 एक से डिविजिबल होगा। प्रत्येक स्थिति में 7 4 शेष पर रहता है, तो 9 9 9 9 कर देते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जब 9 से लगाएंगे भाग तो 9 0 0 और 9, ये 0 हो गया, और ये क्या हो गया, 0 हो गया, और ये 9 हो गया, 9 हो गया, कट गया। इतना शेष फल आ रहा है, इसमें से इतना घटा देते तो 9 होगा, 0 0 और 9, इतना कटेगा। इसमें अगर 4 जोड़ देते हैं तभी तो ये पूरा पूरा तो डिविजिबल है। 4 शेषफल लाने के लिए इसमें 4 जोड़ेंगे तो 9013 ना आ जाएगा। 9013 आंसर, बी आंसर। एक कंपनी सोमवार से शनिवार की अवधि के दौरान 6 अलग अलग कारें, स्विफ्ट, सेंट्रो, क्रेटा, ऑडी, i10 और मैग्ना बेचती है। किसी निश्चित दिन केवल एक कार बेची जाती है। अच्छा, तो ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है। दो कार, 2 बार कोई कार नहीं बेची जाती। सेंट्रो कार के बाद कम से कम 4 कारें बेची जाती है। तो सेंट्रो कार के बाद या तो सेंट्रो यहाँ आएगा, या ऊपर आएगा, मंडे या ट्यूसडे को बिकती है। मैग्ना कार मंगलवार को बेची जाती है। तो ये सेंट्रो तो इधर हो गई नहीं, सेंट्रो कट गया, क्योंकि मंगलवार को तो मैग्ना आ रही है। ठीक है, और ये तो सेंट्रो है। ठीक है। उसके बाद क्रेटा कार के तुरंत बाद ऑडी कार बेची जाती है, और क्रेटा कार कम से कम 3 कारों से पहले बेची जाती है। कम से कम 3 कारों से पहले बेची जाती है, तो यहाँ आएगा कौन, क्रेटा। ठीक है। क्रेटा कार के तुरंत बाद ऑडी, तो यहाँ आ जाएगा ऑडी। ठीक है। क्रेटा कार कम से कम 3 कार से पहले बेची जाती है, तो ठीक है। सेंट्रो और i10 दोनों कार को कम से कम एक कार से पहले बेचा जाता है। सेंट्रो और i10 भी एक कार से पहले है, मतलब यहाँ आएगा i10। ठीक है। और नीचे बच गया कौन है, स्विफ्ट बच गया, स्विफ्ट। ये पूरा हो गया। अब हमको बोला है स्विफ्ट कार किस दिन बेची जाती है, तो शनिवार को बेची जाती है, डी आंसर। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य केरल का है, सॉरी मणिपुर लगा दिया मैंने, केरल। 44 आम, 121 केले और 11 सेब है। इन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो, और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है, तो ये दोनों, ये सभी का एचसीएफ लेना पड़ेगा। 44, 121 और 11, इसका तो सीधा सीधा देख रहे हैं कि ये एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 11 है, तो 11 से इसमें भाग करेंगे तो ये 4 आएगा, ये 11 आएगा, 1 आएगा, ये सबको जोड़ दीजिए। 11 4 15, 16 आना चाहिए आंसर, ये आंसर। पहले एचसीएफ निकालना है, फिर सब इंडिविजुअल में एचसीएफ से भाग देना, जितना नंबर आएगा उसको ऐड करना है। किरण पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। मान लीजिए यहाँ से चल रही है पश्चिम की ओर 14 मीटर, फिर दाएं मुड़ रही है और 14 मीटर चलती है। दाएं मुड़ी तो इधर जाएगी 14 मीटर, फिर अपने बाएं मुड़ती है और 10 चलती है। यहाँ से ये सीधा चलेगी 10। ठीक है। फिर बाएं मुड़ती है और 14 चलती है, फिर इसके सामने ही आ गई, 14 चल गई, चलती है। उसके प्रारंभिक बिंदु और वर्तमान बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, तो इसको अगर यहाँ से मिला दें तो ये 14 तो है, और 10 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, 24 मीटर, बी आंसर। पाचन प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, एसिमिलेशन तो लास्ट में आता है भाई। आत्मसात्करण, अंतर्ग्रहण, अवशोषण, आत्मसात्करण, पाचन, निष्कासन।
अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, ये होगा अंतर्ग्रहण। पहले मुख से जाते हैं ना, मुख से खाना खाते हैं तो उसको अंतर्ग्रहण बोलते हैं। फिर स्टमक में जाएगा तो पाचन होगा, फिर उसमें से छोटी आत्मा अवशोषण होगा, फिर आत्मसात्करण होता है, फिर निष्कासन होता है, एसिमिलेशन, इंजेशन। सही है, बी सही है। अच्छा, इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला आता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ये क्या हो जाता है, ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर क्या है, ए क्यू माइनस, ये क्या है 0.8 का होल क्यू माइनस 0.7 का होल क्यू। ठीक है, 0.8 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 इंटू 0.7 प्लस 0.7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके जगह ये रखेंगे पूरा, तो ये इस पार्ट से ये पार्ट कट जाएगा, तो बचेगा कितना, ये वाला पार्ट बचेगा। इसको आगे फर्दर करें तो 0.8 माइनस 0.1 और इंटू ये जो पार्ट है ना यही यहाँ आ जाएगा, ए और ए कट जाएगा तो बचेगा कितना, 0.8 में से 0.7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0.1 आएगा। बी आंसर। एक निश्चित कूट भाषा में 776 को रॉन्ग एंड शार्प के रूप में लिखा जाता है। 428 को नाइफ इज शार्प। ठीक है, तो नाइफ, तो ये तो शार्प शार्प हो गया 4। ठीक है, राइट इज के जगह 8 आएगा, बच गया कौन, 2 है, तो नाइफ के जगह 2, क्या नाइफ के जगह 2 आएगा। इसका एक और तरीका है, यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, शार्प है, ये शार्प है, ये शार्प है, तो दोनों में कॉमन 4 और 4 कट गया। ठीक है, इधर चलते हैं, ईज है और ये ईज है, दोनों में कॉमन क्या है, 8 है, 8 है, कट गया, तो इसमें बचा क्या, नाइफ, और इधर बचा 2, तो नाइफ का 2 हो जाएगा। विश्व भोग सूचकांक, वैश्विक भोग सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, खाद्य एवं कृषि संगठन, कंसर्न वाइड वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हिल, विश्व खाद्य परिषद, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। विश्व खाद्य परिषद द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक भोग परिसूचकांक। भारत की न्यायिक व्यवस्था में राज्यों के उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके क्षेत्राधिकार में आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आएंगे। भारत के न्यायिक व्यवस्था में राज्यों के उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके क्षेत्राधिकार में आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, जे बी बालकृष्णन, संजीव खन्ना, बी आर गवई, डी वाई चंद्रचूड़। ये क्या संजीव खन्ना होना चाहिए। एक 14,460 की राशि ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है। अच्छा, इसको तो पहले संतुलित करना पड़ेगा, ए है, बी है, सी है और डी है। ये भी कितना, 3 5, इसे कितना 6 7, सी और डी कितना 14 और ये 15, तो इसको तो 2 कर लेंगे तो ये 14 हो गया और ये कितना 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी करना है तो इसमें 5 से भाग देंगे, सबसे सिंपल सा फंडा अपनाते हैं। 7 है ना, ये 7 है, तो ये इसके जगह कितना लिखना है, 14 लिखना है, इसके जगह कितना लिखना है, 12। ठीक है, तो ये इसके जगह 12, तो ये 36 लिखना है, 12 पच्चे 60 लिखना है 5 की जगह, यहाँ भी लिख लेना है 60, और इसमें 5 से करना है तो 14 पच्चे 70 हो गया, और बचा कितना ये 15 पच्चे 75 हो गया। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 5 11।
ठीक है, 7 और 7 14 24 और 3 23 और 1 24। ठीक है, इससे भाग देना 1 4 4 6 और 0। 6 से पूरा पूरा कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 चौका 24, 6 12 2 14। तो ये 60 होगा, एक का वैल्यू 60 है। तो ए और सी का अंतर, ए और सी के बीच में कितना अंतर है? 75 में से 36 घटाएंगे तो 15 में से 6 गया 9, और ये 6 में से 3 गया 3, 39 गुना 60 करना पड़ेगा। जीरो तो रहेगा, 9 6 54 के 4, और 6 3 का 18, और 5 नहीं, ऐसे कैसे हो रहा है? 39 तो आ रहा है, बच गया 60। ए और सी, सॉरी, ए और डी मैंने ले लिया, इसको तो पहले मिटा देते हैं। ए और सी लेना है, तो 35 दूना 70 होता है, तो 34 हो जाएगा। 34 गुने 60 कर देते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। 6 चौका 24, 6 3 का 18, या 2 20, 20 40 आंसर आना चाहिए, डी आंसर। 68 67 78 71। अच्छा, ये अल्टरनेटिव बढ़ रहा है, ये दोनों के बीच में 4 का अंतर है, 4 बढ़ रहा है, ये भी 4 बढ़ रहा है, फिर से 4 बढ़ेगा तो कितना आएगा? 79 आना चाहिए, डी आंसर। इधर 4 बढ़ा रहा है, इधर 4 बढ़ा, ठीक है, 79 ही आया। बाबर को पहली बार 1530 ईस्वी में कहाँ दफनाया गया? आगरा में दफनाया गया था, फिर काबुल में, बाद में ले जाके काबुल में दफनाया गया। अच्छा, ये है, इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। इसको करना पड़ेगा, ये तो 3 के स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर है, और ये कितना? 3/5 का 2 से करते हैं तो 8 दूना 16 हो जाएगा, गुने 3/5 के पावर -3 है। तो ये गुना में है तो पावर जुटता है, जुटेगा तो 16 में 16 और -3, ये कितना हो जाएगा? ये सब का हो जाएगा 3/5 के पावर है 13। तो बेस, ये दोनों समान है तो पावर भी समान होना चाहिए। 3p - 2 बराबर है कितना आ गया? 13। 3p बराबर क्या आ गया? 15। तो p बराबर यहाँ से क्या आएगा? 5 आएगा। तो इसका वैल्यू बताना है, तो यहाँ p का मान 5 रखें तो 5 दूना 10 है, 1 11, बी आंसर। 4 संख्या त्रिक दिए गए हैं, उनमें से किसी, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है और एक भिन्न है, उन संख्या त्रिक का चयन कीजिए जो भिन्न है। ठीक है, 7 4 11 नहीं, 9, ये भी नहीं, 5 और 2 7, ठीक है, 7 और 3 10। अच्छा, इसको जोड़ दे तो ये कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, 9 5 14, 145 आ रहा है, ठीक है। और ये 28 प्लस से 17 जोड़ रहा है, ठीक। इसमें कितना हो रहा है? 5 और 2 7, और 7 और 3 10, इसमें 2 जोड़ रहा है, ठीक है। 9 और 2 11, 7 4 11 1 12, 121, ठीक है। इसमें कितना जोड़ रहा है? इसमें 5 जोड़ रहा है। और ये कितना है? 7 4 11, 6 2 8 1 9, प्लस 10 जोड़ रहा है। इसमें 10 जोड़ रहा है, 17 जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है, 5 जोड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? 5 या 15, 3 3 9 10, 3 गुना कर देते हैं, ठीक है। 3 दूना 6 और 4 3 12, ठीक है। 7 1 का 21, 3 दूना 6, ऐसे तो नहीं होगा, यही होना चाहिए। बाकी ये सब में क्या हो रहा है? आवाज संख्या जुड़ रहा है, इसमें एक भाज्य संख्या जुड़ रहा है, 91 10 101 वाला, ये होना चाहिए, बट इसमें कंफर्म नहीं है, बाद में देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है।
12 मीटर ऊंची ऊंचा एक पेड़ हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को स्पर्श करता है और जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है। हवा के कारण पेड़ नीचे से कितनी ऊंचाई से टूटता है? ये तो सही है भाई। ये तो आपके लिए फिगर भी बना दिया है। नहीं तो फिगर नहीं बनाता तो बनाना पड़ता। ये हो जाता है √3, ये हो जाता है 1, और ये कितना होता है 2 होता है। ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना है √3 है। तो ये कितना है 12 - x बराबर क्या हो जाएगा 12 - √3। और ये टोटल कितना है 12 है ना। तो क्या पूछ रहा है हवा के कारण पेड़ नीचे से कितनी ऊंचाई पर टूटता है। एक्स ऊंचाई पर टूट रहा है। सही है। एक्स का वैल्यू √3 है तो 12 - √3 हो गया। तो ये कर क्या रहा है यार। इसको खुद से एक बार ड्रॉ करते हैं। यहाँ है ठीक है। ये पूरा 12 था। मान लीजिए एक्स है 12 - x, और ये हो गया 60। ठीक है। तो ये आता है √3, ये 1 होता है या 2 होता है। ठीक है। तो ये 2 का वैल्यू कितना है 2 का वैल्यू है ये, तो इसके टर्म में बताना पड़ेगा ना। एक्स बराबर √3 करते हैं। सही तो जा रहे थे। एक्स बराबर है √3 है ठीक है। तो 12 - x बराबर क्या होगा 12 - √3। सबको जोड़ना है ना। हवा के कारण पेड़ नीचे से कितनी ऊंचाई पर टूटता है एक्स का मान ही तो बताना है ना। अच्छा, ये क्या है दोनों जोड़ते हैं √3 या +2। ये दोनों का वैल्यू है 12। ठीक है। हमको बताना है कि इतना है √3 का। ये एक्स तो फालतू में जोड़ कर रहा है। इसको फ्रेश से बनाते हैं। यहाँ है इसको एक्स नाम आता है 60 हो गया। ठीक है। ये √3 होता है या 2 होता है, ये 1 होता है या 2 होता है। ठीक है। तो ये √3 या +2 का मान कितना दिया है 12 दिया है। तो हमको निकालना है √3 का वैल्यू। तो √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 12/√3 प्लस √3 +2 गुने √3। ठीक है। तो ये 12 √3 तो रहेगा ही रहेगा। और इसको कर देते हैं किससे ऊपर नीचे √3 +2 है ना। √3 - 2 और √3 -2 से करते हैं। ठीक है। तो ऊपर तो 12 √3 रहेगा ही रहेगा √3 - 2 होगा। और ये 3 में से 4 गया -1। तो ये हो जाएगा क्या 12 √3 2 -√3। अच्छा, तो अब चलते हैं इसके अंदर रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा 12 दूना ये 24 √3 -12 × 36 यानी डी आंसर आ रहा है। फालतू का कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था एक्स वाई देने के चक्कर में। घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब के समय 11:40 दिखाता है, तब घड़ी में वास्तविक समय क्या है। ये 11:40 है ना। 11:40 है तो इसको 11:60 से घटाना पड़ता है।
प्रतिबिंब घड़ी का प्रतिबिंब निकालने के लिए 11:40 तो बचेगा कितना, 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब क्या है, 12:20। ये आंसर। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, तंजावुर तमिलनाडु। इन अवलोकनों का औसत 38 है और इन अवलोकनों का औसत 42 है। शेष एन अवलोकनों का औसत 55 है। सभी अवलोकनों का औसत क्या है? अच्छा, एन का है तो 38 एन प्लस है कितना, 42 एन प्लस है 55 एन। ये टोटल नंबर आ गया। कितना एन, 3 एन हो गया। ये सबको जोड़ेंगे तो 5 2 7 8 15, ठीक है। 5 1 6 4 10 3 13। ये ना बटा 3 एन, एन से एन तो कटे गया। 3 चौका 12, 3 5 15, 45 आएगा। ये आंसर। 30 अक्टूबर 1949 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? इसके लिए तो याद करना पड़ता है कुछ, इसका ट्रिक है। ये 30 अक्टूबर है ना, 30 डे पूरा लिख लेंगे। अक्टूबर का क्या होता है, 0 33 614 625 035। ऐसे याद करना है। ये मंथ का कोड होता है, मंथ का कोड होता है ये नॉर्मल ईयर में। और यहाँ क्या होता है, 6 2, ये 6 2 बदलता है, बाकी सब ऐसे उतार दीजिए। 614 625 035। और ये होता है लीप ईयर में, ठीक है। तो ये तो लीप ईयर है नहीं, नॉर्मल ईयर है। अक्टूबर, अक्टूबर के यहाँ से लेते हैं तो 0 होगा, तो ये 0 हो गया, ठीक है। ये 49 का ये 4 से, 49 का ये सेम लिख दिए, ठीक है। और 49 में 4 से भाग देना पड़ता है तो पूरा पूरा कितना बार जाएगा, 12 बार जाएगा, तो यहाँ 12 लिख देंगे, ठीक है। और ये क्या, इसका ईयर का कोड क्या होता है, ईयर का कोड 2000, 2000 में, 1900 में, 1800 में, और ये 1700 में। फिर यहाँ 1600, यहाँ 1500, ऐसे जाएगा। यहाँ होता है 0, नहीं इधर होता है 6 4 2 0। तो ये किस कैटेगरी में आ रहा है, 1900 में आ रहा है, तो ये 4 होगा। ये सबको कर देना है। तो ये इसको 7 से काटेंगे तो 7 चौका 28, 2 बचा, ये तो पूरा पूरा कट ही जा रहा है। ये भी कट जा रहा है 0। 7 से करेंगे तो 5 बचेगा, ये 4 बचेगा। 5 4 9 2 11, 11 है। फिर 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 मतलब 0 से शुरू करना है, 0 मतलब संडे। संडे का 0 होता है, मंडे का 1 होता है, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का कितना, 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, और सैटरडे का 6 होता है। तो ये 4 किसका कोड है, थर्सडे का है। थर्सडे मतलब गुरुवार यानी बृहस्पतिवार होगा इसका आंसर। ये समझाने के लिए आप लोगों को इतना लिखे हैं, नहीं तो ये तो 30 सेकेंड में हो जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का गठन कब हुआ था, 69 में, 15 अगस्त 1969। ये कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, ये कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या 5:3 के अनुपात में है। यदि 24% लड़कों और 32% लड़कियों को कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी नहीं मिली तो कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? तो इसको तो 500 मान लेते हैं बॉयज, और गर्ल्स को 300 मान लेते हैं, परसेंट है ना, तो ये घटाने में इजी रहेगा। 24% लड़कों को तो मिला है, तो बाकी कितना, 76% को नहीं मिला है। तो ये तो 100 से डबल जीरो कट जाएगा, ये बचेगा कितना है, 500 का 76% निकालेंगे तो 6 × 5 = 30, 7 × 5 = 35, और 3 38 हो गया, ठीक है। 32% लड़कियों को कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी नहीं मिली है,
तो मिली कितने हैं? तो 32, 6 और 8, 68% मिल गया। तो ये तो परसेंट से डबल जीरो कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 8 तिरका 24 और 6 तिरका 18 या 2 20। ठीक है, मतलब इतना लोगों को नौकरी मिला है। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है? 4 आ रहा है और ये 8 आ रहा है, 5 आ रहा है, 584 है। और टोटल कितना है? 800 है। और गुने 100, तो ये डबल जीरो कटा दीजिए। 8 7 56 होता है, 2 और 4, 8 तिरका 24, यानी 73 होगा। बी आंसर। निम्नलिखित में से किस समूह, अच्छा इसको बताना है। 17 4 21, 17 4 21, 13 3 16 हो रहा है, 4 तो हो नहीं रहा। ठीक है, अच्छा सेम है भाई, ऐसे देख लेते हैं ना। इसको अगर रखते हैं यू जे क्यू, ठीक है, तो यू 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 जे क्यू, अच्छा ऐसे कर देते हैं। तो फिर ये क्या, नहीं, जे पहला वाला बीच में जा रहा है, एम बीच में जा रहा है, नहीं, पहला वाला बीच में जा रहा है, एस बीच में जा रहा है, नहीं, पहले वाला बीच में जा रहा है, तो ये पहले वाला एम बीच में जाना चाहिए, नहीं, क्यू लास्ट, पहला वाला लास्ट में जा रहा है, तो ये पहला वाला लास्ट में, हाँ इसमें जा रहा है। डी आंसर। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष पंडिता विजय लक्ष्मी पंडित। किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक युग्म खींचने के लिए जो एक दूसरे से 75 डिग्री के कोण पर झुके हो, वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं खींचना आवश्यक है जिनके बीच का कोण है। तो पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक युग्म खींचने के लिए जो एक दूसरे से 75 डिग्री के कोण पर झुकी है। तो यहाँ से एक हो जाता है इधर और ये इधर हो जाता है। ये 75 डिग्री के कोण पर झुका है। ठीक है, वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं खींचना आवश्यक है जिनके बीच का कोण क्या है? अच्छा ये है ना, ए तिरछा है, ए तिरछा है, वो होता है, ये मान लीजिए ए है, बी है और ए सी है। तो हमसे ये दोनों तिरछाओं के बीच का कोण पूछ रहा है। तो ये तो 90 डिग्री होता है, ये 90 होता है, ये दोनों 180 है, तो दोनों 180 बनाएगा। तो 180 में से 75 घटाएंगे तो कितना आएगा? 105। डी आंसर। छह छात्र केंद्र की ओर सम्मुख होकर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। वृत्ताकार मेज है, एक वृत्त बना लेते हैं, केंद्र की ओर सम्मुख है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, कपिल काटिया के बाएं से दूसरे, यहाँ कपिल लिखते हैं, काटिया नहीं टिया, कपिल टिया के बाएं से दूसरे, तो यहाँ आएगा टिया, टिया के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठे हैं। भानु पिया के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ऋतु टिया और भानु दोनों का निकटतम पड़ोसी है। क्या है? ऋतु, यहाँ आएगा ऋतु, जो टिया और भानु, टिया और भानु। ऋतु को यहाँ इसलिए नहीं रखे क्योंकि ऋतु टिया और कपिल के पड़ोसी हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या? ऋतु टिया और भानु का पड़ोसी होना चाहिए, तो यहाँ आएगा। ठीक है, कपिल अर्जुन और पिया का निकटतम पड़ोसी है। कपिल अर्जुन और पिया, ठीक है, तो ये दोनों में से दोनों बैठेगा। ठीक, भानु पिया के दाएं से, भानु पिया के दाएं से तीसरे, 1 2 3, यहाँ आएगा पिया, तभी तो पिया के दाएं तीसरा होगा भानु, तो यहाँ बैठेगा कौन? अर्जुन। भानु और कपिल के बीच कौन बैठा है? भानु और कपिल के बीच कौन बैठा है? अर्जुन बैठा है। बी आंसर। नुआखाई उड़ीसा का है। कुछ वस्तुएं 4,500 रुपये में खरीदी जाती है,
यदि एक तिहाई वस्तुएं 15% की हानि पर बेची गई तो शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे जाना चाहिए ताकि लेन देन पर 20% का लाभ हो। तो ये 4500 से तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ 15% की हानि पर बेची जा रही है एक तिहाई, तो यहाँ 300 मान लेते हैं। 300 एक तिहाई मतलब ये 100 हो गया, बचा कितना, 200 बचा। ठीक है, ये 15% हानि पर बेची जा रही है, तो ये बेचा कितना में जा रहा है, 85 रुपये में बेचा जा रहा है। अब क्या है, सब पर 20% का लाभ चाहिए, इसका 20% 120 करेंगे ना, तो डबल जीरो डबल जीरो 360 करना है आपको, 360 करना है, जिसमें 85 तो बिक बिक गया, और बचेगा कितना, ये 5 और ये कितना, 15 में से 8 गया 7 और 2, 275 रुपया में बेचना है। 275, 200 के सामान 275 में बेचना है, तो लाभ कितना हो रहा है, 75 रुपया का कितने पे, 200 पे, तो 100 हो गया। दो से दो, डबल जीरो कट गया, 75 का दिया कितना होता है, 37.5 नहीं होता। सी आंसर। क्या बोला, टीम एक्स और टीम वाई के बीच एक फुटबॉल मैच में टीम एक्स द्वारा किए गए गोलों की कुल संख्या 5 थी, जिनमें से 3 गोल बाएं पैर वाले खिलाड़ी द्वारा किए गए थे। तब धारणा क्या है, बाएं पैर वाला खिलाड़ी गोल करने में माहिर था, ऐसा तो कुछ नहीं है। टीम वाई के 60% खिलाड़ी बाएं पैर वाले हैं, ये भी नहीं है। कोई अनुसरण नहीं कर रहा है। एक गोल ज्यादा करने से ये कैसे बोल सकते हैं कि माहिर था, हो सकता है किसी दिन वो ज्यादा गोल कर दिए हो। सी होगा। महानदी की कुल लंबाई क्या है, ये तो नहीं पता। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4455 है, इसका व्यास 105 है, तो तिर्यक ऊंचाई क्या है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, इसका दिया है 44 और 55। ठीक है, तो पाई के जगह 22/7, आर के जगह 105/2, और एल के जगह एल ही है, एल ही तो निकालना है। 44 और 55, 11 से काटते हैं, 11 दूना 11 चौका 0 हो गया, और 5 हो गया, 11 पचे 55, 11 चौका 44। ठीक है, अच्छा इसमें ये 7 से कटेगा क्या, 105 से 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10, 5 से कम 5। ठीक है, इसमें 81 होगा। ठीक है, तो ये 3 कटेगा, और ये क्या हो गया, 2 कट गया। एल बराबर कितना है, 81/3 मतलब 27 आंसर, डी आंसर। समीकरण कौन सा आपस में बदलना पड़ेगा, भागा और माइनस को, भागा और माइनस, हाँ कर सकते हैं। तो 72 भागा 12 प्लस 8 गुने 6 माइनस 24, तो ये 8 छक 48 माइनस 24, ये सब कट के कितना आएगा, 24 ही आएगा। और ये 6 बचेगा, 24 और 6 कितना होगा, 30 होगा। पहले वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर। आगरा में मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है। मोती मस्जिद 3 था, शाहजहां बनवाया था दिल्ली का, आगरा का हुमायूं तो नहीं बनाया, औरंगजेब बनवाया था आगरा का, और एक और था दिल्ली में, आगरा में, और फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी वाला मोती का मस्जिद अकबर बनवाया था, ये औरंगजेब से ही है। ये आंसर। 320 से 550 ईस्वी के बीच भारत पर किस राजवंश का शासन था। मौर्य राजवंश तो बहुत पहले था, होयसल, मगध, मगध राजवंश। 320 से 550 ईस्वी, गुप्त वंश, गुप्त वंश का रहा था। 320 से 550, डी आंसर। अच्छा इसको चलते हैं, पहले कोस्ट वाला करेंगे। इसमें 0.4 से करेंगे, तो 25 चौका 100, ऊपर तो 100 आएगा, और नीचे ये कितना था, ये 10 गुने 10, 100 कट गया, तो बचा कितना, एक, 2 में से 1 गया, 1। ठीक है,
3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1/4 आएगा। और ये कितना है, ये 25 का होता है, 5/4। ये 1.25 मतलब क्या होता है, 5/4। तो ये क्या, 5 में से 1 या 4/4, मतलब एक आंसर, बी आंसर। दो क्षेत्र रक्षक आई और जे एक ही बिंदु से एक जमीन पर दौड़ना शुरू करते हैं। आई 20 मीटर उत्तर की ओर दौड़ते हैं और फिर पूरब की ओर मुड़ता है और 35 मीटर दौड़ता है। एक ही है, दो क्षेत्र जो एक ही बिंदु से जमीन पर दौड़ना शुरू करते हैं। आई क्या चल रहा है, आई चल रहा है 20 मीटर उत्तर की ओर, फिर पूरब की ओर, अच्छा ये आई है, ठीक है। और पूरब की ओर 35 चल रहा है, ठीक है। अब वो अपने दाएं मुड़ता और 15 चलता है। वो दाएं मुड़ता है और 15 चलता है, ठीक है। इस बीच जे 30 मीटर उतर जाता है, तो ये 30 मीटर उतर जा रहा है जे, पूरा यहाँ से यहाँ तक 30 है, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ रहा है और 35 है, ठीक है। तो इधर चलाएगा ये। अब जे और आई, तो जे हो गया यहाँ और ये आई हो गया यहाँ, ठीक है। पूरा कितना है, पूरा है 30। तो यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर कितना है, ये है 15, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये पूरा 30 है तो ये कितना होगा, 20 हो गया। ये 20 है और ये 15 है, तो ये कितना होगा, 35 नहीं होगा। तो जे आई के संबंध में अब कहाँ है, जे आई के संबंध में 35 मीटर, 35 मीटर उत्तर है, 35 मीटर उत्तर की ओर, डी आंसर। कौन सा एमएस वर्ड फीचर उन शब्दों की पहचान करता है जो किसी मानक शब्दकोश में उपलब्ध नहीं होते हैं। स्पेल चेक करता है स्पेलिंग को। हेमंत सोरेन 2024 में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस कार्यकाल में पदभार ग्रहण करेंगे। हेमंत सोरेन पहले भी थे ना, दूसरा में भी दूसरा था शायद, बट श्योर नहीं है। सिंधु नदी की सहायक नदी है, चंबल नहीं है, सोन नहीं है, टोंस नहीं है, ब्यास है। 112, 44 और 55 सेंटीमीटर आयाम वाले ठोस धातु के आयताकार खंड को पिघलाया जाता है और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन में बदल दिया जाता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, इसके लिए तो पहले हाइट निकालना पड़ेगा। तो 112 गुने 44 गुने 25, इसका आयतन, ये बेलन के आयतन 22/7 पाई आर स्क्वायर, 35 गुने 35 गुने एच हो गया, ठीक है। तो 7 से 5 हो जाएगा, 5 से 5 कटा, फिर 5 से 7 हो जाएगा, ठीक है। 11 ये 22 44 दो बार जाएगा, 7 से कटेगा क्या, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7×6 = 42। तो एच का वैल्यू कितना आ गया, 32। अब क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h। तो 2 गुने 22/7 गुने आर कितना है, 35 गुने 32। तो ये 5 हो गया, 5×10, 10 गुने, इसमें करेंगे तो ये कितना 4 होगा। लास्ट में 0 4 वाला तो एक ही ऑप्शन है, सी है। अच्छा ये 2 को बढ़ रहा है, नहीं ये नहीं होगा। ये 2 को बढ़ रहा है, 14×2 = 16, ठीक है। 3 को कम हो रहा है, 3 को कम हो रहा है, 15 में से 3 कम हुआ तो 12, 4 में से 3 कम हुआ तो 1, ठीक है। फिर 2 को बढ़ रहा है, 15×2 = 17, 11×2 = 13, 20 सेटिस्फाई कर रहा है, बी आंसर। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तापी, गोदावरी, नर्मदा, माही। तापी, नर्मदा और माही सब वो अरब सागर में जाती है। गोदावरी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है। भोपाल, इंदौर, हरदा, बालघाटी, तो नहीं पता है भाई। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद 700 रुपये में बेचा जाता है।
यदि कोई छूट नहीं दी होती तो 60% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अच्छा, 12.5 है। 700 का मान है कितना है? 87 है ना। तो 12.5, 12 24, 25, ये 87, 87.1/2 का वैल्यू है। और ये 100 का बताना है, तभी तो ये अंकित मूल्य आएगा पूरा। तो ये 7×9 = 14, 1 15, इसको गुना करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या? 7×9 = 14, 1 15, 8×2 = 16, 117, 175, और ऊपर चला जाएगा। ये नीचे रहेगा 175, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 25 चौका 25 सते, ये 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब 4×2 = 8, 800 है एम आर पी। ठीक है, कोई छूट नहीं दी जाती तो 60% का लाभ होता है। तो अगर 800 रुपये में बेची जाती है तो 160 का वैल्यू, 60% मतलब होल वैल्यू कितना? 160। हमको निकालना है कितना? 100 का। तो ये 16×5 = 80, ये 0 से 0 कट गया, तो आएगा कितना? किराया मूल्य 500 आएगा। ये आंसर। ए AINONKASTEJ, ये क्या एक कम कर रहा है? ST 3 5 का ऐसे कैसे होगा? यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णक्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई कोई स्वर नहीं होगा? ए का बी, आई का जे, एन का कितना होता है? एन हो जाता है, ए नहीं होगा। ओ का पी, एन का ओ, के का एल, ये भी नहीं होगा। ए का बी, एस का टी, टी का यू, ये भी नहीं होगा। ई का एफ, जे का के, ओ का पी। मात्र ए में है जिसमें स्वर नहीं होगा। ये डी आंसर। एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? डेवी और रैटनॉफ, एडवर्ड ओ विल्सन, सेलमैन, वॉक्समैन, एम पर्ल। ये नहीं पता। अच्छा, ये देखिए क्या बोल रहा है। ए बी और सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है। ए बी सी डी पैरेलल है तो ये भी 50 हो जाएगा। ये 50 है, तो यहाँ से एक ले लेते हैं। यहाँ से एक लाइन सीधा अगर ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 60 हो जाएगा। ये 60 है। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है? एफ एच ई ये पूरा पूछ रहा है। तो ये 60 है और ये कितना है? 50 होगा। ये भी 50 नहीं हो जाएगा एकांतर क्रम से? तो ये 50, ये 60, दोनों का जोड़ होगा। 50 और 60 110। ये आंसर। कुछ पेपर कुछ पेपर पुस्तकें हैं। सभी पुस्तकें क्या है? नोट्स है। कोई पेपर नोट्स नहीं है, कोई पेपर नोट्स नहीं है, ये तो गलत है। कुछ नोट्स पेपर है, कुछ नोट्स पेपर है, ये सही है। केवल दो अनुसरण कर रहा है। बी आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राष्ट्रपति की सहमति के साथ एक विधेयक को आरक्षित करने की शक्ति है? ये नहीं, 52 नहीं, 108 नहीं, 200 होना चाहिए। चार संख्याओं में से पहली तीन संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम तीन संख्याओं का औसत 14 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का योग क्या है? पहली तीन 18 3 54, आखिरी तीन 14 3 42, तो 6 और 9 96 है। ठीक है, पहले और अंतिम का योग 16 है, तो अंतिम संख्या ज्ञात करना है। पहला तीन 1 2 3 4,
पहला 3 हो गया, ठीक। और ये क्या है, अंतिम 3, अब 3 3 ये है, तो दोनों में से घटाएंगे ना, तभी तो 2 3 कॉमन है तो कट जाएगा, 1 4 आएगा। जोड़ना नहीं, घटाना है। 2 है और 1, 12 हो गया। तो 1 माइनस 4 का वैल्यू 12 है, और 1 प्लस 4 का वैल्यू कितना है, 16 है। तो अंतिम संख्या 4 बताना है। 4 का मान क्या हो जाएगा, दोनों को घटा देंगे। 16 में से 12 गया कितना, 4, 4 बटा 2, मतलब 2 आंसर। अब क्या बोल रहे हैं, प्लस का अर्थ है भागा, 63 भागा का अर्थ है माइनस 84, ठीक है। प्लस का अर्थ क्या है, भागा। माइनस का अर्थ क्या है, गुना, ठीक है। गुना का अर्थ क्या है, प्लस। 48, तो ये 12 हो गया, 12 छक 72, 63, ये सभी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 8 3 11, ठीक है। 6 4 10, 1 11, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 में से 2 गया 9, ठीक है। और ये 10 में से 7 गया 3, 39 आंसर, बी आंसर। भारत में समुद्र तट पर कितने राज्य हैं, 8 है। फिर भी एक बार काउंट कर लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, 8 हुए। अच्छा ये है, पहले इधर कर लेते हैं इसका। 10 दूना 20, 3 23 बटाए 10, प्लस ये कितना आएगा, 5 दूना 10 और 3 13 बटाए 5। तो ये डबल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 26 बटाए 10। तो ये कितना होगा, 9 4 49 बटाए 10 हो गया। 49 बटाए 10 ये सबका वैल्यू हो गया, ठीक है। तो यहाँ रखते हैं 7 बटाए 10, ये भागा है तो गुना हो जाएगा उलट करके, और ये गुना में था तो ये भी उल्टेगा, 10 बटाए 49, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब प्लस करना है क्या, 1/5, यही गुण है, 5 एकम 5 है 2 7, 5/7, ये कट गया तो 1/7 बचा, और ये 2/7। ये दोनों का वैल्यू कितना, -1/7। तो ये प्लस नहीं, -1/7 करना पड़ेगा। 7 7 49, 10, 10 से 10 कटेगा, ये 1/3 -1/7। तो ये 10 में से 3 का कितना है, 4, 4/21 आना चाहिए इसका आंसर, 4/21 सी आंसर। अच्छा ये तो ब्लड रिलेशन का है। प्लस का क्या है, पत्नी है, आर टी की पत्नी है, गुना भाई है, टी एस का भाई है, माइनस पिता पति है, ए एस किसका पति है, पी का पति है, भाग माता है, मतलब पी क्यू की माता है। प्लस का अर्थ है पत्नी है, क्यू एन की पत्नी है। तो कौन कथन सही नहीं है, क्यू टी की माता है, क्यू टी की माता है, यही तो है जो सही नहीं है, ठीक है। पी क्यू की माता है, सही है। टी एस का भाई है, सही है। आर टी की पत्नी है, सही है। पहला वाला ही है जो गलत है। सीपीयू के दो मुख्य घटक क्या है, कंट्रोल यूनिट और एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, रजिस्टर और मुख्य मेमोरी। नहीं, सीपीयू का दो घटक कंट्रोल और दो मुख्य घटक कंट्रोल यूनिट और एएलयू है। 900 रुपए के धनराशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग पर 4% का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर के बराबर है। एक वर्ष में प्रत्येक हिस्से पर कितना ब्याज अर्जित होगा। अच्छा है, एक्स का ये 4/100 बराबर है वाई का 2/100, कट गया। ये भी 2 से 2 कट गया। x/y बराबर क्या, 1/2। टोटल है 3, 3 बराबर है 900। तो ये y हो जाएगा कितना, ये 600 है, और ये
300। 300 है, ठीक है। एक वर्ष में प्रत्येक हिस्से पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? ये 600 का 2% लीजिए या 300 का, ये 12 रुपए होगा ना, बराबर होगा। 34 71, 34 दूना 68, नहीं नहीं, ये 7 हो गया, और ये कितना, 3 हो गया, 37 हो गया। और ये कितना आएगा, 7 और 3 37, ये भी 7 और 3 37, फिर से 37 बढ़ेगा, 7 5 12, ठीक है। 14 3 17, 1 18, बी आंसर। हुमायूं ने भारत में मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना कब की? 55 में किया था, 60 नहीं, 55। 55 में किया, 56 में उसकी मृत्यु ही हो गई। पाइप ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, पाइप ए बी और सी मिलकर उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। सी पाइप सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए 6 घंटे में भर सकता है, बी 8 घंटे में भर सकता है, ए बी और सी 12 घंटे में भर सकता है। सबका एफिशिएंसी क्या है? ये हो जाएगा 24, ये 4 है, ये 3 है और 2 है, ठीक है। तो ये तीनों मिल के 2 घंटे ले रहे हैं, इसका मतलब ये सी खाली करने वाला है। 4, ए और बी की एफिशिएंसी कितना है, 7, तो 7 माइनस एक्स बराबर है 2, तो एक्स यानी सी का एफिशिएंसी, एक्स यानी सी का एफिशिएंसी कितना है, 9 है, नहीं नहीं 5 है, 5 है एक्स का एफिशिएंसी, सी का एफिशिएंसी 5 है, लेकिन ये खाली करने वाला है, ठीक है। तो इसमें 5 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 घंटा तो रहेगा, और बचेगा कितना, 4/5, गुना 60 कर देता है तो 12, 12 चौका 48, 48 मिनट, 4 घंटे 48 मिनट में खाली कर सकता है सी, सी आंसर। 13 दो 15, दो 17, दो 19, 19 दो 21, ठीक है। 15 में से 2 गया, 13, 11, 9, 9 के बाद 7 होगा, सी आंसर। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की में हुई थी। अच्छा, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये 3 में 1 से भाग देंगे, 3 ही आएगा, और 2 -1 आएगा, ठीक है। अच्छा है, इसको पहले करना है, तो ये 3/3 में ये 4 हो जाएगा, 3 गुने, ये उल्टा करेंगे तो 4/3 गुने 2/3, 3 3 कट गया, तो ये 8/3 हो गया, ठीक है। और 7 माइनस 8/3 प्लस 1, तो ये 8 माइनस 8/3, ये पूरा का वैल्यू होगा, ठीक है। तो 8 3 का 24 में से 8 कट गया, कितना, 16/3 हो जाएगा, 16/3 आएगा। और ये कितना होगा, 5 3 15 1 16, ये होगा 16/3 गुने, ये नहीं भागा ही रखिए, 16/3, ये सब का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसका मान कितना रखे थे, 1 रखे थे, 1 आया था, तो 1 में से 1 गया, कितना, 0 आंसर, सी आंसर। दिए गए विकल्पों में भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। 11 6 17, 17 6 23, ठीक है। 6 5 11, 6 17, ठीक है। 15 6 21, 21 7 6 27, ये भी ठीक है। 7 6 13, 13 6 19 होना चाहिए ना। मेंडलीव की आवधिक कानून में कहा गया है कि तत्वों के गुण उसके रंग के आवर्ती कार्य हैं, तत्वों के गुण उनके चुंबकीय गुणों के आवर्ती कार्य हैं, तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुण, मेंडलीव परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था ना।
पौधों को समूहों में विभाजित किया गया है। पौधों को कितने समूह में विभाजित किया गया है? क्रिप्टोगेमस, फेनेरोगेमस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, उसके बाद मोनोकोटिलिडन्स, डाइकोटिलिडन्स। चार हो सकता है, चार एक इस साइड में भी है ना, एक तो चार। इंग्लिश करके देख लेते हैं। प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू, नॉट फोर। इसको हटाना पड़ेगा, चार नहीं है। देखते हैं, के का घनात्मक मान ज्ञात कीजिए। घनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और बराबर है। वास्तविक और बराबर के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 होता है। बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4 गुने 9। तो ये कितना आ जाएगा? 4 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर। के बराबर कितना होगा? 4 गुने 3, 4 × 3 = 12। धनात्मक दिया कि घनात्मक दिया है? पॉजिटिव है, धनात्मक है। सही, तो 12 आंसर। 14, 27, 40। अच्छा, कितना बढ़ रहा है पहले ये देखना पड़ेगा। 13 बढ़ रहा है, ये भी 13 बढ़ रहा है, 13 बढ़ रहा है, 13 बढ़ रहा है, ये भी 13 बढ़ रहा है, फिर 13 तो 5 वाला आएगा, 105। ये आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? 44। एक कोण का पूरक इसके पूरक के 3 गुने से 15 अधिक है। समपूरक, सप्लीमेंट्री। द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल। एंगल मान लीजिए एक्स है, एक्स का सप्लीमेंट्री 180 माइनस एक्स। ठीक है, मोर देन 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। 90 माइनस एक्स का 3 गुना से कितना ज्यादा है? 3 गुना से 15 ज्यादा है। इसको हिंदी में कर लेते हैं। अब इसको सोल्व करना है। तो कितना है? 180 माइनस एक्स बराबर 9 × 3 = 27 माइनस 3x प्लस 15। तो ये 3 करेंगे तो ये पॉजिटिव में जाएगा, तो इधर 3 में से गया 2x। 2x बराबर ये 270 में से ये कितना जाएगा? 180 जाएगा, तो बचेगा कितना? 90 प्लस 105। ये दोनों मिला करके कितना आएगा? 105 आ जाएगा। 90 प्लस 15 है 105। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 50 है, 52.5 आएगा। 52.5 सी आंसर। निम्नलिखित में 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक भिन्न है, उसको छांटना है। 15 2 17 है, 3 है, 7 और 3 10 है, 25। 15 3 18 होना चाहिए, जबकि 17 हो रहा है। मृदा अपरदन किसके कारण होता है? तेजी से शहरीकरण, वृक्षों की कटाई, पशुओं का अत्यधिक चारण, सभी के द्वारा। आप समान गति के 7/9 गति गुना गति पर साइकिल चलाकर अनवर स्कूल 4 मिनट देरी से पहुंचता है। अच्छा, समान गति 9 है तो उसको 7 कर दिया, स्पीड का रेशियो। जब सेम डिस्टेंस है तो टाइम का रेशियो और स्पीड के रेशियो का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हो जाएगा 7 और 9। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 3। 3 का अंतर है 4। ठीक है, यदि अनवर अपनी समान गति से स्कूल पहुंचने के लिए साइकिल चलाए तो उसे कितने मिनट लगेंगे?
समान गति का इतना गुना कर, समान 9 है, अभी चेंज वाला 7 है, ठीक है। तो ये 2 है ना, 7 और 9 का अंतर है 2, 2 बराबर 4 है, तो एक का वैल्यू कितना है, 2 है। तो अभी क्या बोला, अनवर अपनी समान गति से स्कूल पहुंचने के लिए साइकिल चलाए, तब उसे कितने मिनट लगेंगे, 7 गुना 14 मिनट लगेंगे, ये आंसर। ई एफ जी एच आई जे और के नामक 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। के एच के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, एफ और आई के बीच कोई नहीं बैठा है, ठीक है। एच जे के दाएं से चौथे स्थान पर है, आई के दाएं और कोई नहीं बैठा है, आई के दाएं और कोई नहीं बैठा है, मतलब ये सबसे दाएं छोर पर है आई, ठीक है। अब कर रहे एफ और आई के बीच कोई नहीं बैठा है, एफ है सेकंड नंबर पर, ठीक है। एफ ई के दाएं से तीसरे, एफ ई के दाएं से तीसरे, अगर ई यहाँ रखे तो 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। एच जे के दाएं से चौथे, एच जे के दाएं से चौथे, ठीक है। अभी क्या, पंक्ति के दाएं छोर से तीसरे, पंक्ति के दाएं छोर से ये वाला बताना है कि एच के बाएं छोर से तीसरे, के एच के बाएं छोर से तीसरे बैठा है, ठीक है। एच जे के दाएं छोर से चौथे, अच्छा ये 3 है ना अंतर, तो एच और जे यहाँ, ये यहाँ बैठेगा और यहाँ बैठेगा, तो एच जे के दाएं से चौथे, तो यहाँ जे हो जाएगा, तभी तो इसके दाएं से चौथे एच बैठेगा, ठीक है। के एच के बाएं से तीसरे, के एच के बाएं से तीसरे, 1 2 3, यहाँ के हो जाएगा, तो अब बच कौन गया, ई एफ हो गया, जी जी बच रहा है। तो हमको बताना क्या है, पंक्ति में दाएं छोर से तीसरा, दाएं छोर से तीसरा एच है, एच हो जाएगा, बी आंसर। वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या था, 100, 111 था, लेकिन 110 होगा क्या, देखते हैं, नहीं पता। पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारत ने कुल पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया, जो खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, 12 की है सर। यदि प्रति वर्ष 5% पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 25 है, तो धनराशि क्या है, 2 वर्ष के लिए है ना, 2 ईयर्स के लिए सी आई माइनस एस आई बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर बाटा 100% हो जाता है, ठीक है। इसी का वैल्यू दिया है 25, तो आर स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे फिर से 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आर के जगह कितना रखना है, 5 रखना है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 बटा ये 100 अगुने 100 बराबर है 25 से 25 कट गया, एक का वैल्यू कितना आया, 10,000, 10,000 यानी बी आंसर। क्या बोल रहा है, सभी जूते बूट है, सभी जूते क्या है, बूट है, सभी बूट हील्स है, सभी बूट क्या है, हील्स है, कुछ चप्पल जूते हैं, कुछ चप्पल जूते हैं, सभी जूते हील्स है, सभी जूते हील्स है, सही है। कोई चप्पल बूट नहीं है, गलत है। सभी जूते चप्पल है, सभी जूते चप्पल है, नहीं, केवल एक अनुसरण कर रहा है, ये आंसर, क्योंकि इसमें दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है। कौन सा उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, घूमर, कालबेलिया, रंगावती, बिरहा, घूमुरा है, घूमर नहीं, घूमुरा, घूमर नहीं, कालबेलिया, घूमर, बिरहा नहीं, रंगावती होना चाहिए।
और कौन सा मैथ है जो छोड़े थे, ये तो नहीं पता। हाँ ये है, इसको देख लेते हैं थोड़ा। पहले तो इसको इंग्लिश में कर लेते हैं। ठीक है, सौम्या इज द 17th फ्रॉम द लेफ्ट साइड। यहाँ से 17वां स्थान पर है सौम्या। ठीक है। एंड 13th टू द राइट ऑफ किरण हु इज। अच्छा, किरण राइट से कितना है, 37 है। और ये कितना, ये कौन सा है, किरण। 30th टू द राइट ऑफ किरण एंड 30th टू द राइट ऑफ किरण। किरण के दाएं साइड में, दाएं साइड में, किरण के दाएं साइड में, तो यहाँ सौम्या यहाँ नहीं होगा। इसके दाएं से, ये तो स्टार्टिंग से कितना, 17। ठीक है, ये स्टार्टिंग से, लेकिन इसके दाएं फिर 13 है, 13 है। ठीक है, तो ये 13 इसमें से घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 4 और ये 24। 24 बचेगा ना, 24। और ये 2 बार आता है ना, एक 2 बार आ गया तो यहाँ 23 ही होगा। तो ये 23 होगा यहाँ से, राइट साइड से। नहीं नहीं, इसको हटाना। ये 23 होगा राइट साइड से। ये फिर किरण राइट साइड से कितना हो जाएगा, राइट साइड से ये 23 हो जाएगा। राइट साइड से 23 हो जाएगा। और ये लेफ्ट साइड से 17 है। 17 और 23 दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। 40। और एक तो घटाना पड़ेगा, लेकिन एक तो है नहीं, 40 तो आ नहीं रहा है। ये 17 तो ठीक है। इसका मतलब ये 24 है। ये 24 है, 24 है, 41, 41 में से घटा देते हैं, 40 आना चाहिए। बी आंसर। अच्छा, और क्या है, 18। हाँ, इसका तो फॉर्मूला देखना पड़ता है, बहुलक। बहुलक कौन सा है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बार कौन आएगा। 28, 10 बार आया नहीं। 14, 4 बार आया नहीं। 7, 16 बार आया। 59, 59 12 बार आया नहीं, 7 होगा। 7 सबसे ज्यादा बार आया। तो उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, देखते हैं, उस पर डाउट है लेकिन। पौधों को समूह में विभाजित किया गया, कितना समूह, नहीं पता। चलिए सबमिट करते हैं, देखते हैं कितना नंबर आ रहा है। थोड़ा टाइम लग रहा है। कितना आया देखते हैं, जल्दी आ जाए यार। बहुत सारे लोगों ने दिया इसे। 1,22,675 लोग दिए हैं। कितना है, 79.7। परसेंटाइल है 96.59। ठीक है। ठीक है, ये मॉक आप लोग भी अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स जरूर बताइए।
और हाँ, ऐसे ही ऑन स्क्रीन सॉल्यूशन देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।